Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. Worksheet 44 Class 12 Tips for Effective Report Writing. तो रिपोर्ट राइटिंग जो होता है वह किसी भी घटना का आंखों देखा हाल वर्णन होता है और इसमें हमें जो मुख्य बातें ध्यान में रखनी है जैसे कि वह बहुत ही प्रभावी हो सके, लोगों को प्रभावित कर सके, तो वह हम देखते हैं क्या टिप्स हैं इसके लिए हमें जो फॉलो करनी चाहिए। रिपोर्ट इज़ अ रियल डिस्क्रिप्शन। रियल माने वास्तविक विवरण होता है और एक्सप्लेनेशन या हम कोई बात को समझा रहे होते हैं ऑफ एनी सर्कमस्टेंस, कोई भी घटना, इवेंट, कुछ भी स्थिति जो है, परिस्थिति जो है उसको हम बताते हैं। टू राइट एन इफेक्टिव रिपोर्ट फॉलोइंग टिप्स कैन बी हेल्पफुल। तो देखते हैं टिप्स कौन सी हैं। फॉलो द फॉर्मेट। सबसे पहला और महत्वपूर्ण टिप जो है वो है कि हमें इसका फॉर्मेट फॉलो करना है। तो हम फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले टाइटल, यानी कि जो रिपोर्ट का नाम है, जिस विषय पर हम रिपोर्ट लिख रहे हैं वो टाइटल आएगा। उसके बाद बाय के बाद में हमें नेम लिखना है, यानी कि जो रिपोर्टर व्यक्ति है उसका नाम आएगा और उसका पोस्ट आएगी, उसका पद आएगा, वो किस पद पर है। जैसे किसी न्यूज़पेपर का रिपोर्टर है या विद्यालय से संबंधित कोई विद्यार्थी को रिपोर्ट लिखनी है तो आप किस पोस्ट पर कार्यरत हैं ये आपको बताना होगा। प्लेस और डेट ये भी लिखना अनिवार्य है। तो यदि आप यह जो है लिख रहे हैं तो इसमें आपको दोनों चीज़ें, अखबार के लिए लिख रहे हैं विशेष तौर पर, तो ये दोनों चीज़ें ही लिखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। यूज़ पास्ट टेंस। रिपोर्ट राइटिंग में हम जो घटना घटित हो चुकी है उसको हम बताते हैं, इसीलिए इसमें पास्ट टेंस का ही आपको प्रयोग करना है। तो आप सिंपल पास्ट टेंस जो भी आप यूज़ करते हैं उसके लिए आपको क्रिया के रूप उस अनुसार याद होने चाहिए। यूज़ अ कैची बट ग्रेसफुल टाइटल। अब आपने भी अखबार वगैरह आप भी पढ़ते हैं बहुत सारे, तो मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि कुछ टाइटल बहुत ही स्तरहीन होते हैं। तो हमें स्तरहीन टाइटल्स का प्रयोग नहीं करना है, ग्रेसफुल होने चाहिए, सौम्य होने चाहिए हमारे टाइटल। पीपल विल टेक इंटरेस्ट इन रीडिंग इट। उससे जो हमारा उससे पढ़ने वाला जो सर्कल है वो अधिक वृद्ध होगा, अधिक लोग उसे पढ़ेंगे और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। इवेंट्स शुड बी डिस्क्राइब्ड इन लॉजिकल सीक्वेंस। हम जो भी घटना स्थिति का विवरण दे रहे हैं वह उसकी घटनाओं का क्रम तोड़ना नहीं है। हमें ये नहीं कि अंत में हुई घटना को हम शुरू में बता रहे हैं और प्रारंभ में हुई घटना को हम बीच में कहीं या अंत में बताते हैं। तो जो क्रम है वह हमें ध्यान में रखना होगा। इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑडियंस। अब हमें अपने ऑडियंस का पूरा ध्यान रखना है। ऑडियंस यहाँ पे रीडर्स से मतलब है और रिपोर्ट क्योंकि बोली भी जा सकती है इसलिए यहाँ पे ऑडियंस शब्द का प्रयोग कर लिया गया। तो जो हमारी रीडर्स हैं, ऑडियंस हैं, उनकी क्या आवश्यकता है। मान लीजिए उन्हें सिर्फ हम कहीं पे घूमने गए, उससे रिपोर्ट में वो लोग किस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे, वहाँ पे टिकट्स कितने की थी, क्या क्या चीज़ें देखने लायक थी, घूमने लायक थी। तो उनका इंटरेस्ट ये नहीं होगा हम वहाँ पे कितनी देर रुके, ये उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। ये हो सकता है कि हम वहाँ पे कैसे पहुँचे, पहुँचने का साधन क्या क्या है, वहाँ पे देखने की वस्तुएं क्या है। तो इस तरीके से जो उनकी ज़रूरत है उसके अनुसार हमें रिपोर्टिंग करनी होगी। इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये सबसे महत्वपूर्ण टिप है। कोई भी हम विवरण दे रहे हैं एक्सीडेंट का, रेलवे स्टेशन के सीन का, किसी कैंप के आयोजन का, तो यह तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। हवाई बातें हमें नहीं करनी है। फोकस ऑन दी ऑब्जेक्टिव। हमें अपने ऑब्जेक्टिव से दूर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपको कहा जाता है आप अपनी विज़िट के बारे में लिखिए, तो विज़िट के बारे में लिखते हुए आप बहुत अधिक दूसरे विवरण नहीं देंगे। आपको अपनी विज़िट को ऑब्जेक्ट को लेकर के ही चलना होगा। नीट प्रेजेंटेशन। आपका लिखने का जो तरीका है वह स्पष्ट होना चाहिए। यदि आप लिखित रूप में दे रहे हैं रिपोर्ट तो वह आपकी हैंड राइटिंग, हस्तलेख जिसे कहते हैं, आपका हस्तलेख, आपका लिखने का तरीका, मार्जिन्स पेपर में जो छोड़ना है वह सब बहुत उचित होना चाहिए। रिपोर्ट शुड डिस्कस ऑल साइड्स ऑफ द प्रॉब्लम रीजनेबली एंड इम्पार्शियली। तो हम जो भी विवरण दे रहे हैं उसमें हमें अपने पर्सनल विचारों को स्थान नहीं देते हुए, हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो हमें उसे शामिल नहीं करना है। हमें एक आम व्यक्ति की तरह
से आम व्यक्ति को हमें संदेश दे रहे हैं, तो वह हमारे को उस अनुसार ही उसके पॉजिटिव और उसके यदि नेगेटिव असर हैं तो वह भी हमें दोनों ही पक्ष सामने लाने हैं। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड। किसी घटना से पूर्व कोई घटना घटित हुई और अब वाली रिपोर्ट उससे जुड़ी हुई है तो हमें थोड़ा सा 2-3 लाइनों में जो है बैकग्राउंड उसका दे देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पहले वाली जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी या रिपोर्ट थी वह किसी व्यक्ति ने नहीं पढ़ी हो। जैसे मान लीजिए अखबार में कोई पॉलिटिकल घटना के बारे में विवरण आ रहा है, तो हम यदि नहीं जानते कि पीछे क्या घटित हुआ और उससे संबंधित हम न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, तो हमारा इंटरेस्ट भी कम होता है। तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। Event, people affected, steps taken or decision taken, conclusions should be included for an effective report. Proofreading should be done before presenting it finally. उम्मीद है वीडियो पसंद आया। थैंक यू।